तो कढ़ी के बारे में एक मिथ जो मशहूर है कि कढ़ी को बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, इसको पकाना पड़ता है बहुत ज़्यादा देर तक, तभी आपकी कढ़ी मज़े की बनती है। तो आज इस मिथ को हम तोड़ेंगे, हम बनाएंगे इतनी मज़ेदार कढ़ी, वो भी सिर्फ 20 मिनट में, और आप यकीन करें कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बार बार आप इसी को मेथड से कढ़ी को बनाना और खाना पसंद करेंगे। एक दफ़ा आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, मैं आपको गारंटी देती हूँ ये तरीका आपका फेवरेट हो जाने वाला है और इसी से आप आइंदा से कढ़ी को बनाना पसंद करेंगे। चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो स्पेशल इसका ट्रिक है ना, वो ये है कि हमने बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। तो 1 कप बेसन दिया है मैंने, इसको अब आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। यही है वो सीक्रेट टिप कि कढ़ी को आपको 2-2 घंटे पकाना नहीं पड़ेगा। सिंपली आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम रखते हुए ना अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, इसका सारा कच्चा टेस्ट खत्म हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगा के मैंने बेसन को पहले ही रोस्ट कर लिया है और अब 1 किलो दही लिया है जग में, और ये सारा बेसन हम इसमें शामिल कर देंगे। अब साथ ही इसमें डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, और मैंने कुछ 4-5 हरी मिर्चों को वैसे ही साथ में डाल दिया है ताकि अंदर ही ब्लेंड हो जाएंगी। अच्छा, मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक दफ़ा मैंने इसको हिला लिया था और साथ मैंने शामिल कर दिया है 1 कप पानी। सब चीज़ों को अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। आप इतने इसको पल्स मोड पे चलाना है क्योंकि ये फुल जग भर गया था, तो पल्स मोड पे चलाइएगा, या आप इसको 2 दफ़ा में करके ना तो ब्लेंड करके रख लें। अब देखें, पैन में मैंने ले लिया था 1/4 कप ऑयल, और इसमें थोड़ा सा राई दाना, थोड़ा सा मेथी दाना और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। हल्का सा क्रैकल करके इसमें मैंने 1 मीडियम प्याज को रफली स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी जो कच्चा टेस्ट होता है और थोड़ी सी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट ही फ्राई किया था प्याज के साथ, और बस इसको हम अपने बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको कोई गोल्डन ब्राउन वगैरह करना है। जब बस ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा ये वाला बेसन और दही वाला घोल जो हमने पहले ही ब्लेंड करके रख लिया है। तो अब इसको शामिल करेंगे, और अब देखें जी, इसमें पानी की क्या रेशो है कि पानी आपने डाल देने हैं। यही वाले जो ब्लेंडर के जग है ना, भर के मैंने 2 इसमें जग पानी के शामिल कर दिए थे। तो कड़ी की थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो थोड़ी गाढ़ी कड़ी रख सकते हैं, चावल के साथ तो थोड़ी पतली कड़ी भी मज़े की लगती है। तो 2 जग भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और अब मैंने चूल्हे को फुल कर दिया है और इसको मुसलसल हिलाते हुए ना इतनी देर वेट किया है कि इसमें बॉयल आ जाए। अच्छा, बॉयल आने तक आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है, वरना जो कड़ी है ना इसमें फुटकी सी बन सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कड़ी सिल्की स्मूथ बने तो आपने इसको उबाल आने तक हिलाते रहना है। बस उबाल आ गया था, अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, और दूसरी तरह हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। तो 2 कप मैंने बेसन लिया है और इसमें शामिल कर दिया है पानी, थोड़ा सा आधा कप, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है ताकि पानी एकदम से ज़्यादा ना हो जाए और कहीं बेसन पतला ना हो जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें क्योंकि हमें इसका एक थिक सा पेस्ट चाहिए। अभी हमने इसमें सब्ज़ी वगैरह ऐड करनी है, तो उससे ये और पानी जो है वो निकलता है, तो ये और ज़्यादा पतला हो सकता है। इसको आपने 3-4 मिनट अच्छी तरह से बेसन को फेंट लेना है, और इसके बाद आपने फिर इसमें शामिल करनी है बकिया चीज़ें, जिसमें जाएगा नमक, मिर्च और हल्दी। अच्छा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी चुटकी हल्दी, ज़ीरा 1 स्पून भरकर, और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया क्रश करके डाला था। प्याज और हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाला है, 2-3 हरी मिर्चें और 2-3 जवे लहसुन के लेके इनको पीस लिया था। धनिया पुदीना डाला है, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देखें ये सब्जियां भी थोड़ा पानी छोड़ेंगी, तो हमने इसको बेसन को ना 5 मिनट का रेस्ट देना है फ्राई करने से पहले। तो लाजमी आपने इसको अच्छे से मिक्स करके ना 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो बेसन है और सारी जो चीज़ें हैं ना ये सेट हो जाए। और मीठा सोडा जो है हम इसमें फ्राइंग के टाइम ही डालेंगे। दूसरी तरफ देख रहे हैं हमारी कड़ी जो है ना, बस इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त ये डन हो गई है क्योंकि बेसन ऑलरेडी भुना हुआ है। तो बस इसको आप 10-12 मिनट आप कुक कर लेंगे ना, तो ये परफेक्ट आपकी कड़ी रेडी हो जाएगी।
अब इसमें नमक हमने आखिर में डालना है, शुरू में नमक हमने नहीं डालना। जब कड़ी पक जाए तो उस स्टेज पर आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। हस्बे ज़ायक़ा नमक आप डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1.5 चमचा नमक डाला था। बस जी कड़ी तैयार है, इसको साइड पे रख लेंगे और पकौड़े झटपट से फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग के टाइम इस पर डाल देंगे चुटकी मीठा सोडा और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें। गर्मा गर्म तेल में ये पकौड़े झटपट से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसमें आलू भी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, उनको भी आप बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, छोटा छोटा सा बिल्कुल कटिंग करके। मैंने सिर्फ ये प्याज वाले पकौड़े बनाए हैं और इनका जो कुकिंग टाइम है ये भी आलू के पकौड़ों से कम होता है क्योंकि ये झटपट से बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह ये कड़ी आपकी आधे घंटे से भी कम टाइम में तैयार हो जाती है। मतलब 20 मिनट अगर आप झटपट से काम करें ना, और तो 20 से 30 मिनट के दरमियान ये कड़ी ज़बरदस्त रेडी हो जाती है और इतनी मज़े की बनेगी ना कि जो भी खाएगा वो आपकी इस कड़ी का फ़ैन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कम मेहनत लगती है लेकिन रिज़ल्ट कमाल का आता है। तो प्याज को पकौड़ों को हिलाते हुए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है और बस इनको हम अब निकाल के रख लेंगे, किसी जाली वगैरह पे रख लेंगे और इनको हम इकट्ठा ही डाल देंगे पकौड़ों कड़ी में। फ़िलहाल सारे ही पकौड़े जो थे ना, मैंने जितने आपके पैन में गुंजाइश हो उस हिसाब से डालते जाएं और इनको फ्राई करके निकालते जाएं। अच्छा, रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें और शेयर कर देंगे ना तो आपकी बहन की हौसला अफजाई हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। चलें जी, कड़ी हमारी ऑलरेडी तैयार थी, पकौड़े भी तैयार हो गए। बस अब पकौड़ों को शामिल कर देंगे कड़ी में और कड़ी आपने शुरू में बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर देनी क्योंकि जो पकौड़े हैं ना काफ़ी ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी आप देखें पकौड़े शामिल कर दिए हैं, कड़ी अभी भी थोड़ी पतली है, तो जैसे जैसे पकौड़े कड़ी एब्जॉर्ब करेंगे ये और थिक हो जाएगी। अब इसका एक मज़ेदार सा तड़का बनाएंगे। तो जो पकौड़ों में के लिए ऑयल बचा था ना, मैंने उसी में से ऑयल ले लिया। इसमें थोड़ा सा राई दाना, ज़ीरा और थोड़ा सा 2-4 दाने मेथी दाना डाला था, साथ 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। चलें जी, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए और फिर इसमें कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। और आपके पास कड़ी पत्ता हो तो लाजमी डालिएगा, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं कुछ। और हरी मिर्च जो है वो फूट जाती हैं तेल में, तो आपने काफ़ी एहतियात करनी है कोई नुकसान वगैरह ना हो। बस तड़का हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है, कड़ी के ऊपर इसको शामिल करें और इतना मज़े की ये कड़ी आपकी रेडी है मिनटों में। मतलब कि आप इसको रेडी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लाजमी आपने ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं राइस के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी आपको अच्छी लगे। हमारे घर में तो ये ज़ीरा राइस के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बच्चे बड़े सभी इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। आप इसको कैसे खाना पसंद करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।